कि अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा मॉडल dt में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, तो dt में स्टोर कर लिया मैंने मॉडल को। अब अगर मैं मॉडल की ट्री डिज़ाइन करूँ, ठीक है, ट्री डॉट प्लॉट, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्री डॉट प्लॉट और प्लॉट ट्री, इसमें लिखता हूँ मॉडल dt। अच्छा, यहाँ पर ना आप क्या करें, इंपोर्ट फ्रॉम sklearn इंपोर्ट ट्री, ट्री को भी इंपोर्ट कर लें। और देखेंगे यहाँ पे ना ये आपको बहुत ही ट्री दिखा देगा लेकिन विजिबल नहीं होगा। रीड कर रहा ना ये इसने सारी वर्किंग की और वर्किंग करने के बाद ट्री आ गया, ट्री डॉट प्लॉट और मॉडल dt, ट्री आने चाहिए, ये देर से आई। देख रहे हैं जो ट्री हमने इससे रिक्वायर्ड की थी वो ट्री बेसिकली ये बन गई। अभी ये बड़ी कॉम्प्लेक्स ट्री है, हम रीड भी नहीं कर पा रहे इसको। और ये जीनी इंडेक्स से बनी है, देख रहे हैं जीनी इंडेक्स कैलकुलेशन, पूरी एक स्टेप की जीनी इंडेक्स कैलकुलेशन सिखा रहा है किस तरह हुआ है। और जीनी इंडेक्स के बेसिस पे ट्री इसने डिज़ाइन कर दी। अब असल मसला है कि ये रीडेबल नहीं है, तो मैं आपको कमेंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप इसको रीडेबल फॉर्मेट में ना, मैं कोशिश की थी लेकिन मेरे पास पता नहीं क्या एरर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर आप ग्राफ विस की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें ना, ग्राफ विस की मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है, इंस्टॉल नहीं कर रहा मेरे पीसी पे। लेकिन अगर आप ग्राफ विस की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें तो इसके थ्रू आप बाकायदा ग्राफिकल ट्री, यही ट्री ग्राफिकल फॉर्मेट में अलग से शो हो सकती है। तो इसमें उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, व्यूएबल हो जाएगा, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमने कहा कि चलो हमारा मॉडल तैयार हो गया। ये तो सिर्फ ये लाइन मैंने 21 नंबर 21 नंबर लाइन सिर्फ शो करने के लिए लिखा था। उसके बाद आपने मॉडल तैयार कर लिया। अब इसके हम मॉडल की को अपने डेटा, जो टेस्ट डेटा हमने रखा है उसकी प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मॉडल dt का जो डेटा हमारे पास है इस वाले को हम टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वलेंट टू मॉडल dt डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, और आपके पास टेस्ट TEX के अंदर मौजूद है, यानी टेस्ट का जो डेटा है वो बेसिकली TEX में। तो इसका रिजल्ट भी हम सेव कर लेते हैं, प्रिडिक्ट और डिसीजन ट्री के नाम से ले लेते हैं, इसमें स्टोर कर लेंगे। तो आपने कहा कि ये हमने इंटर किया तो हमारे टेस्ट डेटा पे डिटेल कितनी जल्दी प्रिडिक्ट करके दे दिया, इसमें सारा रिजल्ट है, क्योंकि सारे नोड इस्तेमाल नहीं करता ये। तो हमारा डेटा प्रिडिक्ट होकर इसके अंदर आ गया। अब हमने जो प्रिडिक्ट किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो लेबल एक्चुअल मौजूद है उसमें क्या हमारे पास है, तो आप कहेंगे इसको हम इसकी एक्यूरेसी मेजर कर लेते हैं। तो फ्रॉम sklearn, ठीक है, और sklearn में से हम कहते हैं मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, शायद ये है, ठीक है, इसको चेक कर दें, ये चल जाता है। क्या चीज़ नहीं आ रहा, मैट्रिक्स ऐसे होगा। अब एक्यूरेसी स्कोर हमने निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि इसको प्रिंट कर लेते हैं एक्यूरेसी स्कोर का। टेस्ट, हम कहते हैं टेस्ट एक्यूरेसी हम निकाल रहे हैं और ये आ जाएगा आपके पास सी अंडर स्कोर एस स्कोर। अच्छा, अब स्कोर के लिए किसको भेजेंगे, जो आपने प्रिडिक्ट किया, तो प्रिडिक्ट dt कॉमा और जो एक्चुअल था TEY, इनको भेज देंगे। तो आपके पास ये रिजल्ट इसके अंदर आ जाएगा कि आपने टोटल कितने मिस किए गलत क्लास पे और कितने जो है वो सही क्लास में आ गए। तो ये आपके पास, आप इसको प्रिंट करा लें टेस्ट ACC, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट 95% एक्यूरेट रहा है। अब आपने लॉजिस्टिक में भी निकाला था तो लॉजिस्टिक में 98% रिजल्ट सही आया था, इसमें 95% रिजल्ट सही आया। तो अब आपको समझ में आ रहा, लेकिन ये जो आपके पास एक्यूरेसी, ये हम बाद में देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है, द एक्यूरेसी इज नॉट इनफ फॉर मेजरिंग योर रिजल्ट्स ना इन क्लासिफिकेशन टाइप। क्लासिफिकेशन टाइप में एक्यूरेसी का निकालना काफ़ी नहीं है,
अगर बल्कि इसके लिए हम बहुत सारे और चीज़ें भी कैलकुलेट करते हैं। हमारे कोर्स का पार्ट है मिड के बाद, इसमें हम कहते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें स्पेसिफिसिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होगी, रिकॉल क्या होगा, F1 स्कोर क्या होता है। तो वो चीज़ें हमारी मैटर करती हैं डेटा की सिलेक्शन की वजह से। तो वो हम इंशाल्लाह मिड के बाद कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें ये पता चलेगा कि हमने तकरीबन 95.4% एक्यूरेसी सही हासिल की है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारा मॉडल बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ। सिर्फ 5%, 4.5% डेटा जो है वो रिजेक्टेड हुआ है, यानी गलत प्रिडिक्ट हुआ है, बाकी सारा डेटा सही है। तो ये ओवरऑल डिसीजन ट्री का हमारे पास है। ठीक है, रिग्रेसर चलाएंगे तो ये रिग्रेसर वाला मॉडल, यहाँ पे मॉडल जो बनाएंगे वो रिग्रेसर से बना देंगे आप, लेकिन डेटा भी आपका रिग्रेसर में होना चाहिए। इसकी कुछ, ये हम अगली संडे वाली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, जो मेकअप क्लास है हमारी, कि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ पे देंगे कि जीनी इंडेक्स है या इन्फॉर्मेशन गेन है और वट एवर जो भी आप चाहते हैं वो ये यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई, तो यहाँ तक रखते हैं, टाइम भी हो गया है काफ़ी। तो 5 मिनट ऊपर ही हो गया, सर हमने 1:30 क्लास हो गई थी। अब हम इसमें कोई बात पूछनी तो पूछनी, वरना मैं अटेंडेंस लेता हूँ। बाकी संडे 7 o'clock को बस अटेंडेंस ले। अच्छा जनाब, आज डेट क्या है? 5/3/2021। पहले तो मैं वो स्क्रीन जो हमारे पास है उससे अटेंडेंस ले लेता हूँ, जो भी लॉग इन है, कोई और बात करें। अच्छा, सबसे पहले 60824 मोहम्मद अनस। प्रेजेंट हो गए, दोबारा हो जाए। अच्छा जनाब, अब आते हैं 7750, मैं अटेंडेंस लगाऊँ, 7750 प्रेजेंट है, 7844 प्रेजेंट है, 8161 प्रेजेंट है, 8363 प्रेजेंट है, 8494 प्रेजेंट है, 8494 ये नहीं है, 8494 ये प्रेजेंट है, 8708 प्रेजेंट है, 8718 8718 ये प्रेजेंट है, 8728 प्रेजेंट है, 8739 प्रेजेंट है, 8793 भी प्रेजेंट है, 9008 नंबर तो बोला, 9008। उसके बाद 878927 भी प्रेजेंट है, 8739 प्रेजेंट है, 8793 प्रेजेंट है, 8922 भी प्रेजेंट है, 8927 भी प्रेजेंट है, 9008 भी प्रेजेंट है, 9024 भी प्रेजेंट है, 9024 के बाद 9101 प्रेजेंट, 9151 प्रेजेंट, 9156 present, 9202 present, 9206 present, 9206, 9210 present, 9210, 9213 present, 9224 present, 9279 present, 9306 present, 9306 present, 9316 भी प्रेजेंट है, 9422 भी प्रेजेंट है, 9495 भी प्रेजेंट है, 9500 मोहम्मद बिलाल भी प्रेजेंट है, 7928 कितना अब्दुलरहमान, 7928 भी प्रेजेंट है। नीचे के बारे में, अच्छा जनाब, ये तो हो गए वो जो कि हमारे पास स्क्रीन पे आ रहे थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई है जो रह गया हो जिसने कहा 9549। चलिए 9549, 9549, 95,
9495 कौन है ये? 9495 पुश प्रेसिडेंट आजादी 9165 9165 9165 आपकी भी लगा दी 8991 आप कौन है? मोहम्मद अनस। अनस तुम तो लिख लो 899। सर ये उसामा बिन सलीम ने बोला था अटेंडेंस ठीक है लगवाने का, वो ठीक है आप ठीक है थैंक यू वेरी मच। 8984 ये कौन है? मोहम्मद नवीद। पूरे सेशन में मौजूद थे। ठीक है सर लास्ट वीक की प्रेजेंट तो मैंने जो लगाई है ना वो लास्ट वीक नहीं है, लास्ट वीक की तो आप लोगों से मैंने व्हाट्सएप पे मंगवाई थी अगर आपको याद है। 8463 वजी उल हसन का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। ठीक है लगा दीजिए आप कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भाई सारे हो गए। चलो थैंक यू वेरी मच। संडे 7 o'clock को मिलते हैं इंशाल्लाह आफ्टर नमाज। एनी क्वेश्चन? लॉग 2 हाँ यार लॉग 2 एक मिनट रुकना मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। होल्ड कर।